ये जो अनचाहे बाल है ना, इनसे हर कोई परेशान है क्योंकि ये चेहरे के अनचाहे बाल ना चेहरे की खूबसूरती को कम करते हैं। तो चलिए इन्हें साफ़ करने के लिए, इन्हें रिमूव करने के लिए हम घर में ही रेमेडी बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेंगे कटोरी। ओके, कटोरी लेने के बाद इसमें हम लेंगे 1 चम्मच से थोड़ा कम चीनी का पाउडर। ठीक है, ये पिसी हुई चीनी है। ओके, और हाँ, इस रेमेडी को बनाने के लिए आपको स्टील की कटोरी ही लेनी है। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम ले लेते हैं नींबू का रस, लेमन जूस। कुछ बूंदें हम इसमें नींबू के रस की ऐड कर देते हैं। अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए आज हम जो ये रेमेडी बना रहे हैं ना, ये इतनी कमाल की है, आपको बहुत ही कम समय में अनचाहे बालों से छुटकारा दिला देगी। ये जो अनचाहे बाल है ना, इनसे छुटकारा पाना बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसानी से आप और हम इन अनचाहे बालों से छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हमने इसमें ऐड कर दिया शहद यानी कि हनी। ठीक है, और इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, इन अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए बस आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मेहनत करने की। तो चलिए अब हम इसे गरम करने वाले हैं। तो इसे गरम करने के लिए हम डायरेक्ट इसे गैस पे नहीं चढ़ाएंगे, हम करेंगे तवे का इस्तेमाल। जो रोटी वाला तवा होता है ना, उसका इस्तेमाल। अभी ये थोड़ी चिपचिपी है, जब ये थोड़ी गर्म होगी ना तो ये थोड़ा थिक हो जाएगी। तो आपको बहुत देर तक इसे गैस पे नहीं रखना है, आप गर्म तवे में इसे रख के तुरंत ही नीचे उतार लीजिए। ठीक है, ये देखिए थोड़ा ये थिक हो चुकी है। शहद में एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं जो कि स्किन को हाइड्रेट रखने में मदद करते हैं, साथ ही त्वचा को गहराई से साफ भी करते हैं। इसलिए शहद स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। शहद में बारीक कण होते हैं जो कि अनचाहे बालों को हटाने में मदद भी करते हैं। इसके साथ ही अनचाहे बालों की ग्रोथ रोकने में शहद बहुत ही फायदेमंद है। अभी ये गर्म है, थोड़ा ये ठंडा हो जाए, इसके बाद हम इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं। ये देखिए अब ये थोड़ा चिपचिपा है, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना तो ये इसकी चिपचिपाहट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गुनगुना सा हो चुका है। इसके बाद अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं बेसन। ठीक है, अनचाहे बालों को हटाने के लिए बेसन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये बात तो आप सभी को पता होगी कि अनचाहे बालों को हटाने के लिए बेसन का कितना ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आप इसमें गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे कर लिया है बेसन का इस्तेमाल। बेसन स्किन को एक्सफोलिएट करता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है, ये हमारी स्किन को स्मूथ सॉफ्ट बनाता है, साथ ही गहराई से पोर्स की सफाई भी करता है। ऐसे कई सारे फ़ायदे बेसन के स्किन के लिए होते हैं और बेसन अनचाहे बालों को हटाने में बहुत ही मददगार भी होता है। हम में से बहुत सारी गर्ल्स ऐसी हैं जो कि अनवांटेड हेयर से छुटकारा पाने के लिए पार्लर जाती हैं, वैक्सिंग का सहारा लेती हैं, रेजर द्वारा भी इन्हें रिमूव कर लेती हैं, लेकिन होता क्या है, इससे बालों की ग्रोथ और ज़्यादा होती है। लेकिन इन अनचाहे बालों को हटाने के लिए अगर आप घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करती हैं तो इससे आपकी स्किन में किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होता और आपकी स्किन सॉफ्ट होती है, स्किन ग्लो भी करती है। बेसन के बाद हमें यहाँ पे ज़रूरत होगी कॉफ़ी की। तो चलिए हम इसमें कॉफ़ी ऐड कर देते हैं और इन सबको हम कर लेते हैं मिक्स। ठीक है, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें एक साथ हो जाए। और हाँ, अभी ये हल्का गुनगुना है, इसका इस्तेमाल हमें स्किन में हल्का गुनगुना ही करना है। ठीक है, तो अनचाहे बालों को हटाने के लिए अब आपको केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्किन को हेल्दी मुलायम बनाने के लिए आपको घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारी घर की नेचुरल चीज़ें बहुत ही कमाल की होती हैं। इनके इस्तेमाल करने से स्किन में नेचुरल ग्लो भी आता है और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इनके इस्तेमाल करने से हमारा पैसे भी खर्च नहीं होता और वही चीज़ें इस्तेमाल में आती हैं जो कि हमारे घर में पहले से मौजूद होती हैं। तो लास्ट में अब हमें ज़रूरत है एलोवेरा जेल की। एलोवेरा अगर आपके पास प्लांट वाला है तो आप उसी का इस्तेमाल करें। ठीक है, आधे चम्मच से भी थोड़ा कम आप इसमें कर लीजिए एलोवेरा का इस्तेमाल और इन सबको आप कर लीजिए बढ़िया तरीके से मिक्स। हमारी DIY रेमेडी बनके तैयार है, इसका इस्तेमाल आप करें, आपको बहुत ही आसानी से अनचाहे बालों से छुटकारा मिलेगा। और ये रेमेडी ऐसी है कि इसके इस्तेमाल करने से जो अनचाहे बाल बार बार आ जाते हैं ना, वो बार बार वापस जल्दी से नहीं आने वाले। वैसे तो खूबसूरत दिखना हर कोई चाहता है, लेकिन चेहरे पर कभी दाग, पिंपल, छाइयाँ, कभी अनचाहे बाल, ये चीज़ें परेशानी का कारण बन जाती हैं और इससे फिर चेहरा बेजान मुरझाया सा दिखने लगता है। लेकिन इन चीज़ों से बड़ी आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल
इस्तेमाल करके। ओके, तो रेमेडी बन के तैयार है। अब हम करने लगे हैं इसका इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम कर लेंगे चेहरे को साफ़। तो चेहरे पे मेकअप तो है नहीं, लेकिन मैंने गीले कपड़े से फिर भी चेहरे को साफ़ कर लिया है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि अपर लिप में थोड़े थोड़े से बाल हैं। बाल नहीं, ये रोए होते हैं, ठीक है। वैसे बहुत कम गर्ल्स हैं जिनके चेहरे पर बड़े बड़े से बाल होते हैं, वरना लड़कियों के चेहरे पर रोए ही होते हैं। तो चलिए, थोड़े थोड़े से अपर लिप में है हेयर, तो हमें नहीं साफ़ कर लेते हैं, बाकी तो चेहरे पर है नहीं। जब स्किन केयर के लिए हम घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनके इस्तेमाल से स्किन में ग्लो आता है। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो इन सब चीज़ों से राहत भी मिलती है। स्किन टाइट होती है, स्किन ब्राइट होती है, स्किन की रंगत निखरती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए अगर हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में कई तरह की साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। अनचाहे बालों से छुटकारा पाने के लिए आज जो ये तरीका मैंने आपको बताया है, 101% ये स्किन से अनचाहे बालों को हटा देगा। एकदम नेचुरल तरीका है, आप इसे आजमा कर ज़रूर से देखें। इसके इस्तेमाल करने से स्किन में किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होने वाला। जब स्किन केयर के लिए हम घर की नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं ना, तो इनके इस्तेमाल से स्किन में ग्लो आता है। अगर चेहरे पर दाग धब्बे हैं, मुहासे हैं, तो इन सब चीज़ों से राहत भी मिलती है। स्किन टाइट होती है, स्किन ब्राइट होती है, स्किन की रंगत निखरती है। लेकिन इन्हीं चीज़ों के लिए अगर हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में कई तरह की साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। वैक्सिंग रेज़र के द्वारा जब हम अनचाहे बालों को रिमूव कर लेते हैं ना, तो उससे बालों की ग्रोथ और डबल हो जाती है और बाल और जल्दी जल्दी निकलने लगते हैं। लेकिन आप नेचुरल तरीक़ों को आजमा के देखिए, इससे बालों की ग्रोथ नहीं होगी, बाल जल्दी जल्दी वापस भी नहीं आएंगे। इन्हीं चीज़ों के लिए अगर हम केमिकल वाली चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो स्किन में कई तरह की साइड इफ़ेक्ट शुरू हो जाते हैं। ये देखिए, रेमेडी लग चुकी है। अब मैंने यहाँ पे एक कॉटन का कपड़ा लिया है, आप भी इस तरह से कॉटन का कपड़ा ले लें और नीचे से ऊपर की तरफ करके आप इसे खींच के निकालिए, ठीक है। थोड़ा सा दर्द होगा क्योंकि बाल खींच के निकालेंगे ना, थोड़ा सा दर्द होगा, इतना दर्द तो आप बर्दाश्त कर ही सकते हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की वीडियो लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। इस तरह से आप अनचाहे बालों को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। अब देखिए, आपके सामने ही है लाइव रिजल्ट कि जहाँ पे मैंने आपको चेहरे पर बाल दिखाए थे वहाँ पे बाल नहीं है। आपको थोड़ा क्लोज से दिखाती हूँ, थोड़े बहुत जो रुए थे वो हट चुके हैं। इसका इस्तेमाल आप 8 दिन में एक बार कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज़्यादा बाल है तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 8 दिन में एक बार कीजिए। अगर कंटिन्यू आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो बालों की ग्रोथ है वो कम हो जाएगी और धीरे धीरे चेहरे से अनचाहे बाल ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरह से बड़ी आसानी से अनचाहे बालों से आप छुटकारा पा सकते हैं। एकदम नेचुरल तरीका है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। ये देखिए लाइव रिजल्ट, आप देखिए किस तरह से अनचाहे बाल रिमूव हो चुके हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ये रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल 8 दिन में एक बार कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखें। बाय बाय।